ईद खत्म हो गई, मेहमानों का आना-जाना भी खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद की रूटीन को सेट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। घर की सफाई, घर को मैनेज करना, अपने रूटीन पे आना इंतहाई मुश्किल है एक हाउसवाइफ के लिए, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना। मैंने अपने घर को किस तरह मैनेज किया, कौन-सी कैसे सफाई की, इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। ये जो ईद होती है ना स्पेशली कुर्बानी वाली ईद, इसमें जो हमारे घर का कबाड़ा होता है, जो मैं कहती हूँ गोश्त की स्मेल आ रही होती है और मक्खियाँ हो रही होती हैं, तो इधर हम लोगों को सफाई करना बेहद ज़रूरी होता है और ईद के 2-3 दिन जो है ना हम इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि मेहमान आ जा रहे होते हैं, किचन में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस हिसाब की सफाई नहीं हो पाती जिस हिसाब की डेली रूटीन में मैं करती रहती हूँ ना। लेकिन मुझे खुद से बड़ी उलझन सी हो रही थी क्योंकि जब मैं आके रात को थक के रूम में सोती थी तो मुझे बड़ी स्मेल आती क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उसी जूतों के साथ अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फिर वहीं जहाँ कुर्बानी हुई उसी जूतों के साथ आ जा रहे हैं, तो वो स्मेल आने लग जाती है। मेरे मेरे हस्बैंड और मेरी थोड़ी-सी ना एक बहस होगी, मैं कहती हूँ, "यार क्या करते हो तुम लोग शूज़ जो है एटलीस्ट बाहर उतार दिया करो और शूज़ पहन के अंदर आ जाया करो, ये ना स्मेल आ रही होती है।" खैर मैं तंग आ गई, आज ईद का जो है ना 3rd डे है लेकिन मैं अपनी बैक टू रूटीन में आना स्टार्ट हो गई हूँ। थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये काम स्टार्ट किया है मैंने। सबसे पहले मैंने अच्छे से झाड़ू लगा के वो पानी सर्फ़ वाला बना के उसमें फ़िनाइल डाल के थोड़ा-सा छिड़काव करके पूरे फ़र्श के ऊपर, पूरे घर में और मैंने अच्छे से वाइपर लगाए ताकि लेस वग़ैरह होगी या कोई भी डस्ट वग़ैरह नीचे है फ्लोर पर तो वो जो है ना ख़त्म हो जाती है। फ्लोर जो है ना बिल्कुल नीट, क्लीन, साफ़-सुथरा और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अच्छे से मुझे वाइपर लगाने के बाद उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं उसके ऊपर ना फ़रनैल वाला हल्का गीला और हल्का सूखा पोंछा लगा देती हूँ ना, क्योंकि जो वाइपर से पानी बचा हुआ होता है इधर-उधर तो वो सारा अच्छे से जो है ना वो सूख जाता है, तो उसपे भी शाइन आ जाती है फर्श के ऊपर। जब ये सूख जाता है उसके बाद मैं अच्छे से पोंछे को वॉश करके फ़रनाइल डाल के उसको अच्छे से निचोड़ के दोबारा मैं एक दफ़ा पोंछा लगाती हूँ। मेरा फर्श इतना चमक रहा होता है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और इतनी प्यारी फ़रनैल की खुशबू आने लग जाती है। मेरा काम था आज पूरे घर को नीट क्लीन करना, किचन को साफ करना क्योंकि किचन के ऊपर जो वर्क बर्डन रहा है ना इस कुर्बानी की वाली ईद पे ना वो तो बेचारा किचन ही बता सकता है। अगर उसकी ज़ुबान होती ना तो वो पहले बताती कि मेरे पे आज बड़ा ज़ुल्म हुआ है, मेरे पे 2-3 इतना वर्क हुआ है ये वो। यार ये तो मेरी मज़ाक वाली बात हुई लेकिन हम हाउसवाइफ को अंदाज़ा होता है डे रूटीन से हट के ज़्यादा काम होता है ना। ख़ैर अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी, अच्छे से स्प्रे कर दिया, किचन अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। जब घर आपको साफ़-सुथरा मिलता है ना, तो आपके दिल को भी सुकून मिलता है और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है ना। ये सब काम करने के लिए ना एक अच्छी हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, वो है सुबह का जल्दी उठना। मेरी शुरू से एक हैबिट है, बेशक बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं ना, उनको आदत नहीं है देर तक सोने की। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक सो रहे होते हैं। लेकिन मेरी आदत और मेरे बच्चों की जो आदत आ रही है सुबह जल्दी होने की, मैं ऐसे ही मेंटेन रखती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना छुट्टियों के बाद ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ता बच्चों को उठाने में या बच्चों को रात को लेट तक सो जाग रहे होते हैं, उनको सुलाने में। बस मेरे बच्चों के एक टाइम टेबल होता है, मेरा एक टाइम टेबल है जो मैं डेली रूटीन के हिसाब से सब कुछ कर रही होती हूँ ना, वो चीज़ें जो है ना वो मुझे थोड़ी-सी फ़ायदा भी दे जाती हैं। जल्दी उठ गया, काम वाइंड अप कर लिया। अच्छा उसके बाद ना अब तो ये सीन हो गया कि गोश्त खा-खा के ना मैं कहती हूँ मेरे ना मैदे में थोड़ी-सी गर्मी होने लगी थी क्योंकि घर वाले वो अच्छे से मतलब मिसाले लगा के खा रहे होते हैं, कुछ भी है, तो फिर मेरा जो है ना वो दिल उकता जाता है गोश्त खा-खा कर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि भई मैं ना कुछ सब्ज़ी खा लूँ या ठंडी-ठंडी चीज़ें खा लूँ ना। खैर डस्टिंग मेरी हो रही थी, मैंने डस्टिंग अच्छे से की, जब मेड ना हो तो पूरा घर आपके सर पर होता है, फिर थोड़ी-सी थकावट हो जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि घर को डीप क्लीन करते-करते ना मुझे भी थकावट हो गई थी, मेरे भी टाँगों में दर्द होने लग गए थे क्योंकि हेल्पर साथ हो ना तो हेल्प हो जाती है, उस लेवल का बर्डन नहीं होता जिस लेवल का आज मुझे बर्डन फ़ील हो रहा था ना। ये हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा होगा क्योंकि ईद खत्म हुई हुई है, घर के काम डबल हो जाते हैं। अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम जमा नहीं होता। लेकिन अगर कुछ दिन छोड़ दें ना तो बहुत ज़्यादा काम जमा हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है और बहुत सी हाउसवाइफ मेरी इस बात से रिलेट भी करेंगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन का काम होना अब मेरे लिए पहाड़ बना हुआ होता है ना। डस्टिंग है, पोछा है, ये चीज़ें फिर मुश्किल लगती है। फिर वो क्या कहते हैं ख खलारा होता है उसको समेटना है या गंद हुआ है फर्श पे वो चीज़ें करनी है, सेट करनी है। ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा
बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है ना। बस डस्टिंग करते-करते, चीज़ों को साफ करते-करते मेरा दिन कुछ इस तरह ही गुज़र गया, फिर खाना पकाना है, किचन में जाना है, ये चीज़ें मैं रूटीन वाइज़ जो है ना वो चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये है अल्लाह का शुक्र हो गया, थोड़ा-सा बर्डन यूँ कम हो गया कि थोड़ा रिलैक्स हो गए। मेहमानों का आना-जाना जो है ना वो अब खत्म हो गया है। जितने थे मेहमान थे वो सारे होके चले गए हैं। अब जो है ना घर में बड़ा पुरसुकून सा हो गया, घर में सफाई हो जाए तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है। ये था मेरा छोटा-सा आफ्टर व्लॉग ईद के बाद का। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।